हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा वो है व्हाट इज़ नॉट लिंग्विस्टिक्स। आप लोगों ने लिंग्विस्टिक्स के हवाले से तो काफ़ी डेफिनेटली आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहूँगा जो कि कॉमन मिसपरसेप्शंस हैं अबाउट लिंग्विस्ट्स एंड लिंग्विस्टिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ नॉट लिंग्विस्टिक्स में, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट प्रेस्क्रिप्टिव। ये बड़ा कॉमन सा मिसपरसेप्शन है। जो लोग लिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं या जो लिंग्विस्ट होते हैं, पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देन टू प्रेस्क्राइब द अदर पीपल व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ इनकरेक्ट। देखिए, लिंग्विस्टिक्स बेसिकली इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक्स जो है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद what should be and what should not be, but linguistics is actually concerned with is what is happening and what is not happening, what occurs and what doesn't occur। तो ये जो should be और should not be की जो डिस्कशन है, what is right and what is wrong की जो डिस्कशन है, what is correct and what is incorrect की डिस्कशन है, it is not the objective and it is not the scope of linguistics। एक लिंग्विस्ट आपसे कभी ये बात नहीं कहेगा how this word should be pronounced और how this word should not be pronounced, बल्कि एक लिंग्विस्ट आपसे ये बात करेगा how the people pronounce this word and how people don't pronounce this word simply without giving any judgment, without making any evaluation। हाँ, अगर आप टीचर हैं, हाँ अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप किसी के कोलीग हैं, फ्रेंड हैं, तो देन यू कैन बी प्रेस्क्रिप्टिव। आप किसी को बात कर सकते हैं कि शुड बी और शुड नॉट बी की बात कर सकते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट की बात कर सकते हैं, बट नॉट एज ए लिंग्विस्ट। तो प्लीज़ ये पहले जो मिसकॉन्सेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट प्रेस्क्रिप्टिव। लिंग्विस्टिक्स सिंपली डिस्क्राइब करती है लैंग्वेज फिनोमेना को या लिंग्विस्टिक एनालिसिस करती है डिफरेंट लिंग्विस्टिक लेवल पर। लिंग्विस्टिक्स या एज लिंग्विस्ट आपको कभी भी नहीं बताएगा कि ये सेंटेंस आप रॉन्ग बोल रहे हैं, ये सेंटेंस आप राइट बोल रहे हैं, ये सेंटेंस आप ठीक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप ठीक, ये टीचर्स का काम है, ये पेरेंट्स का काम है। इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ अ लिंग्विस्ट। दूसरा पॉइंट, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट ग्रामर ओनली। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग ये परसीव करते हैं कि जो लिंग्विस्ट है या लिंग्विस्टिक्स है तो दे मस्ट बी वेरी प्रोफिशेंट इन ग्रामर एंड दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ग्रामर। देखिए, टू बी ग्रामेरियन इज़ टू बी प्रेस्क्रिप्टिव or to do a scientific analysis of language at various linguistics level is linguistics। तो linguistics जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामर, आप सिर्फ ग्रामर ही आपको आती होगी और ग्रामर की आपको पता होगा, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग लिंग्विस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी आप ग्रामर पढ़ाएं और ग्रामर की डिस्कस करें और ग्रामर में यू शुड बी वेरी एक्सपर्ट। नहीं, तो ये प्लीज़ सेकंड बात नोट कर लें कि लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट ग्रामर ओनली। थर्ड पॉइंट जो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर आमतौर पर, जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग बाइनरी अपोजिशन में सोचते हैं, तो वी नॉर्मली टेक लिंग्विस्टिक्स वर्सेस लिटरेचर। प्लीज़ ये बात भी नोट कर लीजिए, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट अपोजिट टू लिटरेचर। ये कोई दो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है। लिटरेचर आपका कंटेंट प्रोवाइड करता है और उस कंटेंट का जो एनालिसिस है, जो साइंटिफिक एनालिसिस है, जो फोनोलॉजिकल लेवल पर, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, प्रैग्मेटिक लेवल पर, सिमेंटिक लेवल पर हम करते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी से लिंग्विस्टिक एनालिसिस। तो इसमें देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। लिंग्विस्टिक्स आप समझ सकते हैं, दिस इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर। लिटरेचर के साथ लिंग्विस्टिक्स का स्कोप बहुत ब्रॉड है। लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर को भी डिस्कस करती है, लिंग्विस्टिक्स पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करती है, लिंग्विस्टिक्स मीडिया को भी डिस्कस करती है। तो देयर इज़ नो अपोजिशन बिटवीन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, बल्कि इन दोनों में बड़ी कंपैटिबिलिटी है। एक आपका कंटेंट है, दूसरा आपका मेथड है उसको अप्रोच करने का। एक और जो मिसकॉन्सेप्शन लिंग्विस्टिक्स के हवाले से एक है, वो मैं आपको क्लियर करूँ। लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट मल्टीलिंगुअलिज्म। It is not necessary that a linguist knows many languages or should know many languages. There could be a monolingual person who can be a very good linguist. तो ये लाजमी बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है डेफिनेटली आज के वर्ल्ड में, दिस इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द डे।
लेकिन बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बीइंग लिंग्विस्ट्स. तो टू बी अ लिंग्विस्ट डजेंट मीन दैट यू आर अ मल्टीलिंगुअल स्पीकर. तो यू कैन बी मोनोलिंगुअल, यू कैन बी बायलिंगुअल, यू कैन बी मल्टीलिंगुअल एंड यू कैन बी अ लिंग्विस्ट. तो लिंग्विस्टिक्स, हाँ लिंग्विस्टिक्स डेफिनेटली लिंग्विस्टिक स्टडीज़ द फिनोमेना ऑफ मोनोलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म. लेकिन बट इसके ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आप लिंग्विस्ट हैं तो आपको 2, 3, 4, 5, 6 लैंग्वेजेस आपको आने चाहिए. इट डजेंट मीन एट ऑल. और लास्ट जो ख़ास तौर पे हमारे एशियन कंट्रीज़ के हवाले से और साउथ एशियन कंट्रीज़ इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है, ये लिंग्विस्टिक्स जो है, जहाँ लिंग्विस्टिक्स होगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. नहीं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स इट्स ओके फाइन, उर्दू लिंग्विस्टिक्स दैट कैन बी, अरबिक लिंग्विस्टिक्स दैट ओके. लेकिन बट इंग्लिश इज़ नॉट नेसेसरली अटैच्ड और एसोसिएटेड विद लिंग्विस्टिक्स. हाँ, ये दैट इज़ समथिंग डिफरेंट कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश डिपार्टमेंट्स हैं दे आर ऑफरिंग द प्रोग्राम्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स. लेकिन बट इसको आप थ्योरेटिकली समझ लें कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. लिंग्विस्टिक्स का स्कोप जो है, दिस इज़ अबाउट ह्यूमन लैंग्वेजेस, एंड नाउ वी हैव मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, द लिविंग लैंग्वेजेस. तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज को डिस्कस करती है, और वो लैंग्वेज को भी डिस्कस करती है और एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी डिस्कस करती है. तो लिंग्विस्टिक्स का स्कोप जो है वो लैंग्वेज या लैंग्वेजेस हैं, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. हाँ, इंग्लिश पे ज़्यादा काम किया गया, इंग्लिश पे ज़्यादा रिसर्चेज हुई, इंग्लिश में ज़्यादा वर्क हुआ लिंग्विस्टिक्स में. तो उससे ये इंप्रेशन दैट कैन बी आप गेन कर सकते हैं कि शायद इंग्लिश जो है वो ही सिर्फ लिंग्विस्टिक्स से एसोसिएटेड. लेकिन बट इट्स नॉट द फैक्ट. लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज. तो डियर फ्रेंड्स, ये आज कुछ मैंने आपके सामने लिंग्विस्टिक्स के साथ डिस्कस किया, और होपफुली दैट आई विल बी इन टच विद यू रिगार्डिंग द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.